जेके अपडेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आदित्य राजपूत। आपको हम बता दें कि 24 जून को जो है जितने भी सफाई कर्मचारी हैं ये सब के सब जो है वो एक लंबी स्ट्राइक पर जो है वो जाने वाले हैं और जम्मू की दुर्दशा क्या होने वाली है ये आप सब लोग जो हैं वो अच्छे से जानते हैं। मेरे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए जुड़ चुके हैं अखिल भारतीय मजदूर संघ के जो जनरल सेक्रेटरी अमन मोहम्मद, जिनसे हम बात करते हैं क्या आन पड़ी कि अब आपको जो है वो स्ट्राइक पर जाना पड़ रहा है। देखिए, मैं तो एक ही बात करूंगा कि ये शौक नहीं मजबूरी है। अब हड़ताल जरूरी है क्योंकि जिस तरीके से सरकार ने जो रवैया अपनाया है वो अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ को मंजूर नहीं है। हमने पिछले दिनों भी डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडी से इन विषयों पर बात करने की कोशिश की है और हमारी बात को जो है वो अनसुना किया गया है। आज हम लोगों ने एक निर्णय लिया था क्योंकि ईद के चलते हमने इन स्ट्राइक के नोटिस को ना देने के लिए फैसला लिया था। आज तमाम अर्बन लोकल बॉडी के प्रेसिडेंटों ने और अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ के अहदेदारों ने ये डिसाइड किया गया था कि 9 तारीख को हम लोग जो है वो स्ट्राइक का नोटिस जो है डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडी को सौंपेंगे। आज हम लोग डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडी को अपना स्ट्राइक का नोटिस सौंपने आए थे। डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडी आज ऑफिस में नहीं है, जिस कारण हमारी जो लेटर है उसको नंबर डेट भी नहीं दिया गया है और ना ही इस लेटर को जो है यहाँ से रिसीव किया गया है और हमने एक कॉपी इनको दे दी है बिना नंबर डेट के और बाकी वाली एडमिनिस्ट्रेशन को आज जो है वो सारी की सारी हमारी डिमांड लेटर है जो पहुंच जाएगा, जिसमें हमारी मेन अहम डिमांड है जिस तरीके से सरकार ने भी जो नया फैसला लिया है कि डेली विजिट को ईपीएफ और ईएसआई से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। ये अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ और तमाम अर्बन लोकल बॉडी के सफाई कर्मचारियों को मंजूर नहीं है क्योंकि सरकार से हमने अपेक्षा रखी थी, उम्मीद रखी थी कि सरकार 7 साल कवर किए एम्प्लॉयज को परमानेंट करेगी या 2019 के बाद जब यूटी बनी, यूटी के मिनिमम वेजेस जो है वो डेली विजिट को मिलेंगे। ना तो सरकार ने डेली विजिट को यूटी के मिनिमम वेजेस दिए और ना ही सरकार ने एम्प्लॉयज को परमानेंट करने की कोई पॉलिसी बनाई। आज अगर सरकार ने कोई कमेटी बनाई है तो फिर सरकार अगर परमानेंट करने के लिए कोई कमेटी बनाई थी तो सरकार को ईपीएफ और ईएसआई को बीच में नहीं लाना चाहिए था, क्योंकि मैं बताना चाहता हूं ईपीएफ और ईएसआई हमेशा जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो ठेकेदारी प्रथा पर लगा हुआ एम्प्लॉयज हो उनका ईपीएफ और ईएसआई होता है। आज तक जब से लेकर और आज 2025 तक मैंने किसी भी डेली विजिट को ईपीएफ और ईएसआई से जुड़ा नहीं देखा है। ये तो प्राइवेट डिपार्टमेंट का होता है कि वो काटते हैं इनका पीएफ और ईएसआई। देखिए, इसी तरीके की मंशा सरकार ने पिछले दिनों भी अपनाई थी। 2015 के बाद लगे एम्प्लॉयज को इन लोगों ने बड़े ही तरीके के साथ, बड़ी एक दिमाग के साथ इन लोगों ने 2015 के बाद एम्प्लॉयज जो लगे थे उन लोगों को जो है वो ठेकेदारी प्रथा पर लेके जाया गया। आज फिर से सरकार की यही मंशा है कि जो बचे हुए कैजुअल लेबर है इनको ना परमानेंट किया जाए, इन लोगों को प्राइवेटेशन की ओर लेके जाने के लिए इन लोगों को ईपीएफ और ईएसआई से जोड़ा जाएगा। ना जाने पीछे कौन से ठेकेदार ऐसे बैठे हैं जो इन लोगों को ठेके पर लेके जाने वाले हैं। ईपीएफ और ईएसआई मिलेगा उनके 6 महीने के बाद ही हो सकता है सरकार उन कॉन्ट्रैक्टरों को इनके ऊपर लगा दे कि आप जो लेबर है वो कॉन्ट्रैक्टर की है, जिस तरीके से 2015 के बाद जो लगे एम्प्लॉयज थे उन लोगों को इस चीज से जोड़ा गया है। हमने तमाम एम्प्लॉयज से बार बार यही गुहार करते हैं कि इस चीज की विरोध करो और डेली विजिट जो है, खास करके डेली विजिट के लिए ये जो चीज सरकार ने अपनाई है ये सही नहीं है। इसके लिए हम भी इसके खिलाफ है, बाकी वाले डेली विजिट भी इसके अगेंस्ट जो है वो खड़ा हूं। उसके साथ साथ एनपीएस जो हमारे 2014 के बाद जो अर्बन लोकल बॉडी में हमारे एम्प्लॉयज परमानेंट किए गए थे उन लोगों का एनपीएस कटना शुरू हुआ। न्यू पेंशन स्कीम जो लगाई थी उसके अकॉर्डिंग हमारे एम्प्लॉयज की जो पैसे जो कट रहे हैं लेकिन उसकी डिडक्शन सही से नहीं हो रही है, किसी के कम आ रहे हैं किसी के ज्यादा आ रहे हैं, वो भी उसकी भी जो है जांच की जाए। उसके साथ साथ सरकार ने पिछले दिनों 3% परमानेंट की सैलरी बढ़ाई थी, जिसके लिए हर एक डिपार्टमेंट में 3% जो सैलरी है उसका एरियल जो है मिल चुका है, लेकिन अर्बन लोकल बॉडी जम्मू में अभी तक जो है वो नहीं मिल पाया। 2015 के बाद की बात करें कि 2015 के बाद जो हमारे एम्प्लॉयज लगे थे उन लोगों को ठेकेदारी प्रथा पर लगा दिया गया है। उन लोगों को ठेकेदारी प्रथा से निकालकर जैसे वो पहले अपना डेली विजिट काम कर रहे थे उन लोगों को वापस डेली विजिट लगाया जाए, क्योंकि वो लोग एक उम्मीद लेकर बैठे थे कि हम लोगों को जो है वो परमानेंट किया जाएगा। परमानेंट तो नहीं, लेकिन उन लोगों को ठेकेदारी प्रथा पर लेके जाया गया है और आने वाले समय में जो बाकी वाले डेली विजिट बचे हैं इन लोगों को भी सरकार बड़े ही तरीके के साथ इन लोगों को जो है वो प्राइवेट करने की कोशिश की जा रही है। आप यहाँ पर जो है नोटिस देने के लिए आए हैं स्ट्राइक का, तो आपको लगता है कि पहले आपको मेमोरेंडम जो है एलजी गवर्नर साहब को देना चाहिए या फिर सीएम साहब से मिलना चाहिए आपको? देखिए, मेमोरेंडम देना, बहुत सारे मेमोरेंडम हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को पहुंच चुके हैं, आज के नहीं। हम लोग पिछले लंबे समय से सिर्फ मेमोरेंडम नहीं दे रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर सरकार की ओर से कोई भी ऐसी नीति अपनाई नहीं जा रही है। इसलिए अब हमने स्ट्राइक का नोटिस दिया है, 15 दिन का सरकार को टाइम दिया है कि 15 दिन के अंदर अंदर सरकार चाहे हमारे साथ बातचीत कर सकती है, इन चीजों के ऊपर चर्चा कर सकती है। अगर 15 दिन के अंदर बात नहीं करती है उसके बाद बात कोई सुनी नहीं जाएगी। 24 तारीख के बाद तमाम अर्बन लोकल बॉडी लखनपुर से लेकर बनिहाल तक
तमाम सफाई कर्मचारी जो है उस काम छोड़ो हड़ताल पर चला जाएगा। तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? जो रास्ते की हालत होगी या फिर गलियों की जो हालत होगी, उसका जिम्मेवार कौन होगा? देखिए, सफाई कर्मचारी, मैं पहले कह चुका हूं कि सफाई कर्मचारी कभी नहीं चाहता कि वो स्ट्राइक पर जाए, क्योंकि अवाम को उसके लिए बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब ये सरकार को सोचना पड़ेगा कि इन दिक्कतों से बचने के लिए हमें यूनियन के साथ बैठना पड़ेगा, उनके साथ बातचीत करनी पड़ेगी और इन समस्याओं का जो है वो समाधान करना पड़ेगा। और खास करके मेरी मेन गुजारिश यही है कि जो ईपीएफ और ईएसआई के साथ जो डेली वेजर को जोड़ा जा रहा है, सबसे पहले इसको जो है उखाड़ना होगा, उसके बाद हम लोग बात डेली वेजर्स को जोड़ा जा रहा है ईपीएफ के साथ और जो ईएसआई के साथ जोड़ा जा रहा है, क्या ये सिर्फ म्युनिसिपैलिटी के हैं या फिर बाकी डिपार्टमेंट के भी हैं डेली वेजर्स? ये आल डिपार्टमेंट को जो है ईपीएफ और ईएसआई के साथ जोड़ा जा रहा है, जो जितने भी डेली वेजर्स हैं। लेकिन हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। तमाम सफाई कर्मचारी हो या अदर, जिस तरीके से पवन जी आल डेली वेजर का जो है वो देख रहे हैं, सबको मतलब उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमने आज पवन जी को भी यहाँ पे बुलाया है, उनको यहाँ पे इनवाइट किया है कि डेली वेजर के समर्थन में आप लोग उनकी आवाज को उठा रहे हो और आप भी हमारे साथ जो है वो शाना बशाना खड़ा हो, ताकि इन लोगों की आवाज जो है वो इकट्ठा हो, यूनाइट हो, ताकि हर एक डेली वेजर का जो है समस्या का समाधान हो पाए। पवन जी, आप क्या कहना चाहोगे? आप भी डेली वेजर्स हैं, का सपोर्ट करते हैं, इनके ऊपर बात आई है तो किस तरीके की सपोर्ट की जाएगी? हाँ, देखिए, सपोर्ट का मसला है कि तमाम कैजुअल लेबर्स यूनाइट करने का प्रयास है। मैं कई बार कह चुका हूं कि राही को यूं ही नहीं मिलती मंजिल, एक जनून सा जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना घोंसला, तो बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। उसी प्रकार से जम्मू कश्मीर के 61,000 परिवार का मसला है। अगर सफाई कर्मचारी हड़ताल के लिए आगे निकलता है, अपनी डिमांड्स के लिए प्रोजेक्ट करता है, तो मेरा तो प्रयास है कि तमाम कैजुअल लेबर्स एक प्लेटफार्म पे जब एकत्रित होंगे तभी जो है मसला हल हो सकता है। कुछ लोगों के ये अलग अलग, मैं कहता हूं कि खोखे बना लिए। कई बार मैं जिक्र कर चुका हूं, खोखे बना दिए हैं कि 5 को डेली वेजर अगर उनके साथ जुड़ते हैं, वो अलग से अपनी एसोसिएशन बनाने के चक्कर में रहते हैं। किसी के साथ 10 को लेकर के चलता है, वो अलग से अपनी यूनियन बनाने के, और कई तो 2-2 साल 3-3 साल से नारे लगवा कर बाद में यूनियन बनाने का प्रयास करते हैं कि हमने अपनी यूनियन अलग कर दी। 4 साल से तुम लोग डेली वेजर को गुमराह कर रहे हो। कारण ये है कि डेली वेजर जो है वो दबा कुचला तबका है, हर एक जो है उसे इस्तेमाल करना चाहता है। इसीलिए हमने जब भी डिमांड रखी है, तो मैं पहले दिन से ही, जब से हमने ये शुरुआत की थी, तब भी यही कहता था कि ये एक डिपार्टमेंट की जितना मर्जी प्रयास कर ले, ना रेगुलेशन मिलेगी ना मिनिमम रेट मिलेगा। क्योंकि अकेले हम बूंद हैं, मिल जाए तो सागर हैं। अकेले हम कण हैं तो मिल जाए तो पहाड़ हैं। अकेले हम जो है कि झोंका है, मिले तो तूफान है। तो जम्मू कश्मीर का तमाम कैजुअल लेबर्स जो है वो एक प्लेटफार्म पे एकत्रित होकर के, यूनाइट होकर के जब स्वर बनाएगा, अगर इन्होंने 15 दिन का नोटिस दिया है तो मैं इनको पूरा समर्थन करता हूं। और इन 15 दिन में मैं जो दीगर महकमे है, या मेरा होम डिपार्टमेंट, मेरा पीएचई जल शक्ति डिपार्टमेंट है, वहां पर भी जो मेरी तमाम लीडरशिप है, तमाम जो रिप्रेजेंटेटिव है, उनके साथ जो एक्टिव मेंबर्स है, उनके साथ मीटिंग्स की जाएंगी। उसके साथ साथ अदर जो डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे पीडीडी हो, उसके साथ फॉरेस्ट हो, फॉरेस्ट कैंपा, एग्रीकल्चर, सेरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, स्टेट डिपार्टमेंट हो, मेडिकल हेल्थ हो, उन तमाम डिपार्टमेंट्स के साथ भी जो है राब्ता कायम किया जाएगा। और विद इन डेज में ही एक बड़ा तूफान जो है वो जम्मू कश्मीर में होगा। अगर टूल डाउन होगा तो लखनपुर से बनिहाल नहीं, मैं चाहता हूं कि कहूंगा कि कश्मीर भी उसके साथ होगा। जम्मू व कश्मीर दोनों खितों में जो है कैजुअल लेबर्स, डेली वेजर्स अगर टूल डाउन करेगा, तो सरकार को जो है उनकी डिमांड सुनने के लिए, सरकार को जो है हमारा हक हुकूक देने के लिए आगे आना होगा। तभी जाकर के कैजुअल लेबर्स को इंसाफ मिल सकता है। और कैजुअल लेबर से भी मेरा ये आग्रह है कि जो लोग आपको डिवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं, जो लोग आपको गुटबाजी में बांटने का प्रयास कर रहे हैं, उनसे अवेयर हो जाए। मैं रिप्रेजेंटेटिव को हर बार जो है अनुरोध करता हूं, लेकिन इस बार मैं तमाम कैजुअल लेबर से अनुरोध कर रहा हूं कि अगर अपने बच्चों को हक दिलाना है, अपने परिवार को इंसाफ दिलाना है, तो आपको खुद आगे आना होगा। तो विद इन डेज में ही तमाम कई जगह पे मीटिंग के लिए हमारा दौरा भी बनेगा, जाएंगे, मीटिंग्स भी करेंगे, और सभी को अवेयर करके एक बड़े प्लेटफार्म पे एक आवाज जो है वो उठाई जाएगी, ताकि जम्मू कश्मीर की सरकार, जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो जल्द से जल्द कैजुअल लेबर्स के लिए जो है रेगुलेशन का प्रावधान लाए, और जो यूटी रेट्स हैं उसका प्रावधान लाए। और ये ईपीएस और जो एनपीएस है, इसका हम विरोध करते हैं, क्योंकि ये प्राइवेटेशन की ओर है। ये डेली वेजर्स जो आस लगाए बैठे हैं SRO 64 की, जो डेली वेजर्स आस लगाए बैठा है कि 7 साल के बाद मैं रेगुलेशन के दायरे में आऊंगा, उन तमाम उसके जो मंसूबे हैं या इरादे हैं, उनके ऊपर पानी फेरने की बात है। और जो लोग इसका समर्थन कर रहे हैं, मैं स्पष्ट कहूंगा कि वो लोग सरकार के किसी न कहीं एजेंट बने हुए हैं,
और डेली वेजर को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है कि आपके आधे पैसे आपके कटेंगे, आधे सरकार देगी, तब जो है मिलेगा। अब जब डेली वेजर बीमार हो जाएगा तो उसका इलाज हो जाएगा। यार अगर इलाज की बात है तो जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री जो भारत के हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने पूरे जम्मू कश्मीर के कोई भी नागरिक हो उसे 5 से लेकर के 10 लाख का इंश्योरेंस दिया हुआ है, जिसे हम आयुष्मान भारत कहते हैं। तो कौन सा इलाज के लिए डेली वेजर को गुमराह किया जा रहा है? अगर डेली वेजर को इलाज की बात है तो इंश्योरेंस की पॉलिसी में दायरे में लाया जाए, जिसमें 200-300 रुपया कटता था जो हमारे वो डेली वेजर देता था, वो हमारे अकाउंट से कटता था, तो डेली वेजर उसका समर्थन करता है। लेकिन 10 लाख तक उसका इंश्योरेंस था, डेथ क्लेम था, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस था। इस तरह का प्लान किया जाए। और दूसरा कह रहे हो कि आधे पैसे हमारे कटेंगे डेली वेजर के, आधे सरकार देगी। अगर सरकार ने देने ही होते तो कई जगह पर कुछ डेली वेजर्स कैजुअल लेबर्स के 30 महीने का वेजेस पेंडिंग है, कहीं 40 महीने का, और कई तो नारे लगा रहे हैं 70 महीने का वेजेस पेंडिंग है। अब आप आइडिया लगा लीजिए कि एक तरफ आप कहते हो कि 70 महीने का बकाया वेतन दो, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया स्कीम है जो एनपीएस की, ईपीएस की। तो मैं स्पष्ट कहूंगा कि ये लोग जो है आईवाश कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के कैजुअल लेबर्स का। कैजुअल लेबर्स को अवेयर होना होगा, इसलिए हमारा पूरा प्रयास रहेगा। और मैं कई बार कहता हूं कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। इस सूरत को बदलने के लिए, कैजुअल लेबर्स को हक दिलवाने के लिए जो प्रयास, जिसमें हमारे रेगुलर जो स्टाफ है वो भी हमारा पूरा समर्थन करते हैं। मजदूर वर्ग खासतौर पर कैजुअल लेबर्स, डेली वेजर्स को अवेयर होकर के आगे निकलना पड़ेगा। इस लड़ाई के लिए कदम उठाना पड़ेगा ताकि सरकार जो है तमाम 61,000 के करीब जो वर्कर्स हैं, कैजुअल लेबर्स हैं, उन्हें रेगुलेशन के दायरे में लाए, उन्हें मिनिमम वेजेस एक्ट के दायरे में लाए। और उसके साथ जो लोग डेथ कर गए उनके परिवार से भी जो है एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाए। जिस साथी की 60 साल की उम्र पूरी हो गई है उसके परिवार से भी जो है वो एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाए। इन तमाम मुद्दों को लेकर के जो है अलग अलग डिपार्टमेंट्स के इस विषय पे जो है चर्चा की जाएगी। और आने वाले समय हम इनकी हड़ताल का समर्थन करते हैं, लेकिन पूरा प्रयास रहेगा कि बाकी डिपार्टमेंट को भी जो है साथ में जोड़ा जाए। और अगर हड़ताल की बात हो तो सारे डिपार्टमेंट एक स्वर जो है वो निकले, ताकि सरकार मजबूर होकर के इंसाफ। आखिर में क्या बोलना चाहोगे सरकार को? हमारी तो सरकार को यही हमारा मैसेज है कि इन 15 दिन के अंदर अंदर चाहे तो इन बातों जो हमारी डिमांड्स है इनके ऊपर बातचीत हो सकती है। अगर 15 दिन बीत गए, अगर 24 आ गई तो 24 के बाद कोई बातचीत नहीं होगी, सीधा हमें फैसला चाहिए, हमें ऑर्डर चाहिए, फिर बातचीत कोई नहीं होगी, फिर सीधा स्ट्राइक होगी। चलिए शुक्रिया बात करने। तो आपको हम बता दें कि 24 जून से जो है जितने भी सफाई कर्मचारी हैं ये सभी के सभी जो है वो स्ट्राइक पर जाने वाले हैं, और 15 दिन का टाइम जो है प्रशासन को दिया गया है कि इनसे बातचीत जो है वो की जाए। अगर नहीं की जाती तो ये सभी डेली वेजर्स जो कि अगर बात की जाए तो सफाई कर्मचारी हैं, ये सभी के सभी जो है एक लंबी स्ट्राइक पर जो है वो चले जाएंगे। आप लोग इस वीडियो के नीचे अपनी राय जरूर रखिएगा। तब तक ये बने आप जेके अपडेट के साथ। अगर आप अपने सपनों का आशियाना बना रहे हैं तो एराकॉट कंस्ट्रक्शंस है आपकी पहली पसंद, क्योंकि यहाँ सिर्फ टाइल्स, सैनिटरी और हार्डवेयर प्रोडक्ट्स की विशाल रेंज नहीं मिलती, बल्कि साथ में मिलते हैं ढेरों फ्री गिफ्ट्स, और वो भी हर शॉपिंग पर। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस में ट्रेंडिंग और लेटेस्ट डिजाइनों की बड़ी रेंज है। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस फिर ला रहा है अपने कस्टमर्स के लिए साल का सबसे बड़ा मौका। शॉपिंग करो और बन जाओ लकी विनर, क्योंकि इस बार इनाम सिर्फ ऑफर नहीं, एक जश्न है। और यही नहीं, इस बार आपको बिल्कुल नई ऑल्टो कार, स्कूटीज, 10 स्मार्ट मोबाइल फोन सहित अन्य शानदार इनाम जीतने का मौका भी मिल रहा है। तो देर किस बात की, आज ही आए एराकॉट कंस्ट्रक्शंस, जहां घर का सपना भी पूरा होता है और शॉपिंग बनती है फायदेमंद। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।